एक्सरसाइज है 2.4। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मेरा नाम है इकरार हुसैन, पंजाब साहिवाल पाकिस्तान से। और एक्सरसाइज है 2.4 जिसका क्वेश्चन है 1। उसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम थर्ड की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उनके पार्ट से बढ़ने से पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में ये कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो चलते हैं जी अल्फा बीटा के लिए। हम पहले यहाँ पे सम ऑफ रूट है तो पहले सम निकालिए जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो निकालेंगे वो अल्फा इंटू बीटा जो कि सी ओवर ए होता है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें ए बी की वैल्यू चाहिए सी की। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास जो है वो p है, बी हमारे पास p है और सी हमारे पास q है। ये वैल्यूज हम जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा कि b की जगह पर हमारे पास p है वो लगा देंगे और ये 1 है तो आंसर आ गया p। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या निकला -p। और अल्फा इंटू बीटा की तरफ बढ़ेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास है q और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हमारे पास q। तो अल्फा इंटू बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब हम बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। ये इतना हिस्सा तीनों पार्ट के लिए सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ये वाली वैल्यूज हमने फर्स्ट में भी लगानी है, सेकंड में भी लगानी है और थर्ड पार्ट में भी लगानी है, सेम यूज करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा की तरफ जब बढ़ने से पहले हम अगर इस टर्म में ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करें, हम अपनी तरफ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो टर्म थी, ये तो फाइंड करना चाह रहे हैं, इसी टर्म में हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा कि इतने वाला जो हिस्सा है, पिछले हमने एक्सरसाइज में भी एक सीखा कि ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी a प्लस b वाला जो फार्मूला होता है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो वो आ गया इधर से -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है -p, तो p स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का q, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव और p का स्क्वायर ऐसे रह गया 2q। तो ये आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो e स्क्वायर माइनस 2q। अब जैसा मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 1 पार्ट के लिए भी थी और ये वाली वैल्यू दोनों जो है वो सेकंड पार्ट के लिए भी। तो सेकंड पार्ट की तरफ जब हम बढ़े तो यहाँ से टर्म कॉमन लें, यहाँ से कॉमन टर्म लें, क्या है दोनों में जो छोटी पावर है, जो छोटी पावर है वो कम, इधर बीटा और उधर अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा आप कॉमन ले लें। तो जब अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर रह गया और बीटा ले गया तो यही बचा, प्लस यहाँ से अल्फा चला गया और बीटा जब एक लेंगे तो यहाँ से बीटा स्क्वायर बचेगा। अब मैं मजीद हल की तरफ नहीं बढ़ा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर हमने इधर सॉल्व नहीं किया, ये तो मैं दोबारा से सॉल्व नहीं करने जा रहा, मैं इसकी वैल्यू पूरी ये उठाऊंगा और इसके अंदर रखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो p स्क्वायर माइनस 2q है। ये इसका आंसर जो है वो मैंने ये लगा दिया इसकी जगह, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है, q है, तो ये क्या निकला q इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है 3 जी। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि ये अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए सेम चलेगी। तो हमारे पास अब आ रहा है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में मैं क्या करता हूँ, इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम ले लेता हूँ। जब भी टर्म ओवर में हो और दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है। जब भी टर्म ओवर में हो दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे, इधर अल्फा इधर बीटा है तो अल्फा बीटा आ गया। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, प्लस आगे इस अल्फा को इस पे डिवाइड किया यानी ओवर में लिखा तो ये इस अल्फा से काट देगा, बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ गया। अब फिर मेरे पास मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था तो उसमें मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, वो वाली वैल्यू मैंने उठाई अल्फा। आप अलग से जब बोर्ड में सवाल आएगा, पेपर में सवाल आएगा तो आप अलग से ये पूरा हिस्सा ऊपर अलग अलग स्टेप लिखते जाएंगे, हल करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने आप यहाँ हल कर दिया उसका फायदा उठाते हुए ये मैं पूरी वैल्यू जो यहाँ से उठाऊंगा और इसमें पुट कर दूंगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है
पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है q। तो हमारे पास ये आंसर थर्ड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज का। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है 4x² - 5x + 6। तो वो कह रहे हैं कि जी आप 1 ओवर इस चार पार्ट है इसके 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू निकालें अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा की। तो पहले मैं ये दो पार्ट करूंगा और फिर इन्हीं दोनों पार्ट से मजीद आगे बढ़ूंगा। तो अब देखिए इसमें हमने a b c की वैल्यू क्योंकि आपको अब निकालनी आ गई है बार बार प्रैक्टिस से, अगेन हमने a b c की वैल्यू निकली और अल्फा इंटू बीटा का भी फार्मूला आता है और अल्फा प्लस बीटा का भी, तो वो भी मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो अब हम वैल्यू जिसमें पुट करेंगे माइनस जो यहाँ पे b है वो किसके इक्वल है 5 के और a किसके है 4 के। तो ये क्या निकलेगा -5 ओवर 4। इधर c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू है 4। तो हमारे पास कैंसिलेशन से ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब ये जो इतना हिस्सा है इसके चार पार्ट है, चारों के लिए सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो पहला पार्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि जब भी ओवर में टर्म होगी और दरमियान में प्लस माइनस होगा तो हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे अल्फा से कैंसिल बीटा बचा, बीटा वन सा बीटा, बीटा को डिवाइड करें बीटा कैंसिल अल्फा बचा, अल्फा वन सा अल्फा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा रीअरेंज कर लें इसे तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि आपको याद है कि 2 + 3 करें तो आंसर 5 है या 3 + 2 करें तो आंसर 5, इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो इधर भी हम बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा लिख लें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 ओवर 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 ओवर 2। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई, ओवर का मतलब डिवाइड होता है, तो इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बदलेंगे तो अगली टर्म उल्ट जाएगी तो ये 2 ओवर 3 हो जाएगी 3 ओवर 2 की बजाय। तो कैंसिलेशन कर दे 2 2 जा तो ये 2 बन जा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 5 ओवर 6। पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़े तो मैंने कहा कि इतना हिस्सा सेम होगा तो इसी से फिर फायदा उठाएंगे हम। तो ये क्या होगा कि अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिखने अलग अलग है, प्रोडक्ट में है या ओवर में है तो हम इकट्ठा स्क्वायर लगा सकते हैं और इकट्ठा हो तो अलग अलग कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें। अल्फा बीटा का जवाब क्या है 3 ओवर 2 है, ऊपर स्क्वायर पड़ा हो तो ये स्क्वायर ऊपर वाले का अलग हो जाएगा और नीचे वाले का अलग हो जाएगा। तो क्या होगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। इस तरह से अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। जी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इतना हिस्सा मैंने पहले जैसे बताया था वो सेम ही करना है। नीचे वाले हिस्से को 1 2 वाले पार्ट को मैंने रेस कर दिया, उसकी जगह मैंने स्टेटमेंट ये लिख ली। हमारे पास वो हिस्सा सेम ही है और अब इसमें चलें तो अब देखिए ओवर में जब टर्म होती है तो मैंने कहा कि उससे क्या लिया जाता है एलसीएम लिया जाता है। तो रफ पे इसका एलसीएम निकालते हैं हम। तो क्या होगा इसका एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा और कॉमा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ये याद है आप इस तरह एक एलसीएम लिया करते थे कि अल्फा पे कर दो, जब अल्फा पे करेंगे एक अल्फा गया तो अल्फा रह गया बीटा और यहाँ पे अल्फा गया तो बीटा स्क्वायर रह गया। फिर इसको बीटा पे कर दो तो यहाँ से बीटा गया तो अल्फा रह गया और यहाँ से एक बीटा रह गया। फिर अल्फा बीटा ये एक दफा अल्फा पे कर दो तो 1 आ जाएगा और फिर एक दफा बीटा पे कर दो तो 1 आ जाएगा। नहीं समझ आए? तो हमारे पास क्या बना 2 दफा अल्फा की मल्टीप्लाई और 2 दफा बीटा। तो एलसीएम क्या आ गया अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे ये ओवर में आएगा तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा। जब बीटा इसके नीचे जाएगा तो एक बीटा काट के एक बीटा रह जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस ये पूरा। जब इसके साथ जाएगा तो बीटा स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा। जब अल्फा इसके नीचे आएगा एक अल्फा कटेगा एक अल्फा रह जाएगा। तो तरतीब देंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये होल में लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। समझ आ रही कि नहीं? अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या 5 ओवर 4, अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या 3 ओवर 2। इसका स्क्वायर करेंगे मजीद इधर ही चलेंगे तो 5 ओवर 4 और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब नीचे वाला कैंसिल कर और आंसर क्या आ जाएगा 5 ओवर 9।
ये हमारे पास इसकी वैल्यू 4 की तरह। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इनटू बीटा। अब इसको इस पे डिवाइड, बीटा कैंसिल, अल्फा आ गया, अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब और इसको डिवाइड किया कट कर बीटा क्यूब। तो अब हम क्यूब वाले फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या था, अलग अलग कि एक दफा वैसे का वैसे ये टर्म बगैर क्यूब के, फिर एक दफा स्केयर के साथ, याद है, और अगर प्लस है तो माइनस, दोनों की प्रोडक्ट। ये हमने 9th में फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ा था, उसको यूज किया। और अब हमारे पास मजीद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, और इसका हमने क्या निकाला हुआ था आंसर, वो याद होगा कि इसका आंसर आया था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा इनटू बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये हमने 2-3 दफा किया। अब ये अल्फा बीटा इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस इससे 3 अल्फा बीटा ओवर अल्फा इनटू बीटा वैल्यू निकलेगी। अब जब इनको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा कि इनमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 5/4 के, और अल्फा प्लस बीटा फिर 5/4 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इनटू बीटा का आंसर 3/2 ओवर अल्फा इनटू बीटा का आंसर 3/2। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, अब क्या होगा कि 5/4 ऐसे ही है तो ये 25/16 और माइनस 9/2 ओवर 3/2। ठीक हो गया जी? अब ये जब लेके ऊपर जाएंगे तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो 5 ये आ जाएगा मजीद 5/2 इंटू इसका एलसीएम ले लें तो 16 इंटू 2 का एलसीएम लिया तो 2 8 जा 2 1 जा 8 पे करेंगे तो ये, तो अब इसका एलसीएम है हमारे पास 16, तो यहाँ 16 करेंगे तो 16 वैसे ही रह जाएगा 25 माइनस 2 8 जा 16 तो 8 बचेगा और 8 तो 56 हो जाएगा 72 सॉरी। ठीक है जी, और अब हमारे पास ये बच गया नीचे 3। ओके जी, मजीद इसको सॉल्व करेंगे 5 ओवर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, और ये 25 इससे निकालेंगे तो 72 25 माइनस किया, यहाँ से कैरी 12 में से 5 गया 7 और 6 में 4 तो ये हो जाएगा 47 ओवर 3, और ये क्योंकि बड़ी रकम माइनस की माइनस के साथ आ जाएगा। अब ये इसके साथ में ये जो 3 बच गया था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 5 इंटू 47 और 32 इंटू 3। तो ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर हम देखते हैं 35 और 5 4 20 और 20 और 3 23 और इसको 96। इस तरह हमारे पास ये आंसर है।